Welcome students. Today we move to future perfect continuous tense interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य। हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रश्न पूछेंगे। आप जानते हैं कि एक निश्चित समय से कोई कार्य चल रहा होगा और जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी वह चल रहा होगा, इसलिए ये वाक्य कॉन्टिन्यूअस से डिफर करते हैं। हम इनमें WH वर्ड लिखते हैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर अगर नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आया है तो नॉट गैप रहेगा, नहीं लिखा जाएगा। फिर हैव बीन, ये ध्यान रखिएगा। फिर वर्ब की ING फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या कहा मैंने? WH वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, विच बुक, विच नोवेल। क्या बच्चे सुबह से खेलते रहे होंगे? पहला सेंटेंस देखिए, ये साधारण प्रश्नवाचक है। दो प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं। पहला जो होता है, क्या होता है? क्या से शुरू होने वाला। दूसरा क्या होता है? WH वर्ड वाला। तो हमने पहले क्या से है तो इसका अफर्मेटिव बना लेते हैं। अफर्मेटिव क्या होगा इसका? इसका अफर्मेटिव बनेगा बच्चे सुबह से खेलते रहे होंगे, खेलते आ रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, विल हैव बीन प्लेइंग। अभी जो विल है उस विल को द चिल्ड्रन से पहले रख दो। क्या बनेगा? WH वर्ड तो है नहीं तो विल आएगा पहले। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल द चिल्ड्रन, will the children have been playing, have been playing। सुबह से क्या आएगा? सुबह के लिए since, मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लगाना ना भूलें। तुम्हारा भाई 8 बजे से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? क्यों, क्यों की अंग्रेजी पहले बनेगी। क्या बना? WH वर्ड क्यों आया है, क्या अंग्रेजी होती है? क्योंकि वाई, वाई के साथ विल आएगा क्योंकि योर ब्रदर है। वाई विल, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर। वाई विल योर ब्रदर 8 बजे से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? क्यों नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा। आपने कहा कि विल हैव बीन गोइंग, विल को आपने पहले लिख दिया वाई के साथ। वाई विल योर ब्रदर नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया है इसलिए हमने यहां पर नॉट लिखा था स्ट्रक्चर में। नॉट हैव बीन, ING वाली वर्ब गोइंग। वाई योर ब्रदर, why your brother not have been going to school? 8 बजे से since 8 o'clock, 8 o'clock। नहीं तो स्कूल जाने का समय सुबह होता है, since 8 AM भी लिख सकते हैं आप। since 8 in the morning भी लिख सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा है कि since 8 o'clock क्वेश्चन मार्क। माताजी 8 बजे से खाना क्यों नहीं बना रही होंगी? यहाँ भी नहीं आया है, ध्यान रखें। और WH वर्ड क्या है? क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या बनेगी? वाई, वाई के साथ क्या आएगा? विल। सब्जेक्ट क्या है? माताजी, इसलिए विल आएगा। वाई विल, वाई विल मदर, वाई विल मदर
अब नॉट आना है, नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे इसमें। वाई विल मदर नॉट, अब क्या बना, हैव बीन, खाना बनाना, कुकिंग, कुक से आएंगी कुकिंग। वाई विल मदर नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। Why will mother not have been cooking food 8 बजे से? बताइए क्या होगा, सिंस आएगा फॉर आएगा, सिंस 8 o'clock क्वेश्चन मार्क। वह आधे घंटे से पत्र किसको लिख रही होगी? नहीं, 2 घंटे से कविता पाठ कौन कर रहा होगा? कौन कौन कर रहा होगा? हु। उसके बाद विल, हैव बीन डूइंग, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, हु का उत्तर आएगा सब्जेक्ट, हु का आंसर सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हु विल के बाद हैव बीन आईएनजी वाली वर्ब, हु विल हैव बीन कविता पाठ कर रही होगी, रिसाइटिंग पोयम, पोयम रेसिटेशन कहते हैं, पोयम रेसिटेशन काव्य पाठ नाउन के रूप में। लेकिन हम रिसाइट को क्या करते हैं, भर बना लें, तो क्या बना, हु विल, सब्जेक्ट नहीं है, उत्तर में आएगा आंसर में हैव बीन डूइंग, पोएम रेसिटेशन भी हो सकता है, कौन कर रही होगी। नहीं तो मैंने कहा कि रिसाइट RECITE होता है, तो यहां पर ING जोड़ देते हैं तो ई हट जाता है। तो हु विल हैव बीन रिसाइटिंग पोयम, कविता का पाठ कौन कर रही होगी 2 घंटे से, और 2 hours क्वेश्चन मार्क। वह आधे घंटे से पत्र किसको लिख रही होगी? वह लिख रही होगी, तो इसका मतलब वह कौन है, सी। अब किसको, यह है WH वर्ड, क्या होता है किसको की अंग्रेजी बताइए, हुम, किसको की अंग्रेजी क्या होती है, हुम। हुम के बाद क्या आएगा, विल या शेल, लिखने वाली कौन है, सी, वो हो, तो इसलिए विल आएगा, हुम विल सी, हुम विल सी। अब सी के बाद हैव बीन, फिर आएंगी, लिखने को राइट कहते हैं, तो राइट का क्या हो जाएगा, किसको लिख रही होगी, राइट में आएंगी जोड़ो, राइटिंग, हुम विल सी के बाद क्या आना है, हैव बीन राइटिंग। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर क्वेश्चन मार्क। Whom will she have been writing a letter for half an hour? अध्यापक प्रातः काल से अंग्रेजी किसको पढ़ा रहे होंगे? क्या शब्द है, किसको, तो किसको की अंग्रेजी क्या बनेगी, whom। फिर whom के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब विल, विल क्यों लगाया हमने, क्योंकि टीचर है सब्जेक्ट, तो whom will the teacher, whom will the teacher। अब बताइए क्या बचा, have been, पढ़ाने को टीच, टीच में आएंगे जोड़ो, टीचिंग, whom will the teacher have been teaching English।
प्रातःकाल से, सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना, whom will the teacher have been teaching English since बताइए मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। whom will the teacher have been teaching English since morning। बहुत दिनों से भैंस दूध क्यों नहीं दे रही होगी, बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज। भैंस दूध क्यों नहीं दे रही होगी, पहले बताओ भैंस दूध दे रही होगी, अफर्मेटिव। द बफेलो विल हैव बीन गिविंग मिल्क, will have been giving milk, will have been providing milk, will have been giving milk। अब क्या भैंस दूध दे रही होगी, will the buffalo have been giving milk। अब है क्यों दे रही होगी, why will the buffalo, नहीं भी आया तो नॉट लगा दो, विल के बाद नॉट आता है, बफेलो के बाद नॉट आएगा क्योंकि उसके बाद विल आगे आ गया। बफेलो के बाद विल आना था अफर्मेटिव में, वो पहले आ गया इंट्रोगेटिव होने से, तो बफेलो बचा तो बफेलो के बाद नॉट लगा दो। फिर हैव बीन से पहले आना चाहिए उसको, तो उसके बाद हैव बीन आएगा। गिविंग मिल्क, व्हाई विल द बफेलो नॉट हैव बीन गिविंग मिल्क, बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज। क्या बना, why will the buffalo अब नॉट आना था इसमें, तो नॉट यहां आ जाएगा। नॉट हैव बीन गिविंग, हैव बीन का ध्यान रखिएगा परफेक्ट टेंस में, हैव बीन गिविंग मिल्क फॉर, बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज, क्वेश्चन मार्क। बहुत दिनों से भैंस दूध क्यों नहीं दे रही होगी, व्हाई विल द बफेलो नॉट हैव बीन गिविंग मिल्क फॉर मैनी डेज। वह समूह गौ की परीक्षा क्यों नहीं दे रही होगी, तो सब्जेक्ट क्या है, सी। अब ये सी को तो ध्यान में रखिए आप, सी है तो क्यों नहीं दे रही होगी, क्यों है, क्या शब्द है क्यों, डब्ल्यू एच, पहले डब्ल्यू एच बना देते हैं। वाई, वाई के साथ क्या आता है, विल, सी, ठीक है। वह क्यों नहीं दे रही होगी, सी के बाद क्या आएगा, नॉट, वाई विल सी नॉट। अब क्या आएगा बताइए, हैव बीन आता है परफेक्ट में, सब में क्या आता है, हैव बीन। तो क्या बना, व्हाई विल सी नॉट हैव बीन गिविंग समूह एग्जाम। अब एग्जाम देने को कहते हैं अपियरिंग, टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, टू अपियर इन द समूह एग्जामिनेशन। समूह को क्या कहेंगे, ग्रुप सी। व्हाई विल सी नॉट हैव बीन, ये ध्यान रखना है, यहीं पर गलती होगी बस, हैव बीन अपियरिंग। Why will she not have been appearing in ग्रुप सी, ग्रुप सी को ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, मतलब एक सिंगल कॉमा के अंदर, ग्रुप सी एग्जाम, एग्जामिनेशन लीजिए, पूरा ही लिख दीजिए। Why will she not have been appearing in group